Namaste bachcho, how are you? I hope that you all are doing very well at your home with your family members in this lockdown period. I am Sumit Kumar, your SST teacher. As you all know that we have already discussed in previous classes about human migration, its type, advantage, disadvantages of migration, hardship, joy of migrations, and we have already discussed about the animal migration also. Today in this class we will discuss the objective type questions of this chapter and short answer type questions also. So let's start. So students, first of all, we will discuss the objective questions of chapter 2 human migration. So let's start. Section A, tick the correct option. So question number 1, what is regular movement of people from one place to another known as? लोगों का एक जगह से दूसरे जगह रेगुलरली जाना, ट्रैवल करना, उसे हम क्या संज्ञा देंगे, उसे हम क्या कहेंगे? देन लेट्स सी द ऑप्शन. द ऑप्शंस आर फर्स्ट माइग्रेशन, बी ट्रैवलिंग, सी मूवमेंट. देन द आंसर विल बी माइग्रेशन. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. People were scared to travel abroad in olden times due to, the options are A, myth, B, lack of money, C, lack of transportation. इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि पुराने ज़माने में लोग एक जगह से दूसरी जगह या दूर दराज के इलाकों में ट्रैवल करने से क्यों डरते थे. तो पहला ऑप्शन है गलतफहमी, अंधविश्वास के कारण. दूसरा पैसे की कमी के कारण. तीसरा उस समय ट्रांसपोर्टेशन नहीं था उतना अच्छा डेवलप. सो द आंसर विल बी नंबर ए, मिथ, अंधविश्वास. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज माइग्रेशन ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर नोन एज? दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन. वैसा माइग्रेशन जो नेचुरल डिजास्टर की वजह से होता है उसे हम किस तरह का माइग्रेशन कहेंगे? द ऑप्शंस आर फोर्स्ड माइग्रेशन, वॉलेंट्री माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन. द आंसर विल बी फोर्स्ड माइग्रेशन, ए. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन ए न्यू पीस ऑफ लैंड वंस द फर्टिलिटी गेट्स एग्जॉस्टेड इज? नए ज़मीन के टुकड़े पे खेती करना तब तक जब तक कि उसकी उर्वरक शक्ति ख़त्म ना हो जाए. वैसी कृषि को, वैसे खेतीबाड़ी के तरीके को हम क्या कहेंगे? द ऑप्शंस आर सीजनल एग्रीकल्चर, बी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड सी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर. सो द आंसर विल बी बी, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. ओके, let's move to the section B, fill in the blanks. Okay, and we have the help box here, so we will fill the blanks with the help of these 5 words. Okay, so let's start. Number 1, dash and migration have been linked to each other since ancient times. किसका माइग्रेशन के साथ पुराने ज़माने से संबंध चलता आ रहा है? द आंसर विल बी मैनकाइंड. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, डैश माइग्रेशन इज व्हेन पीपल मूव टू अनदर प्लेस ऑन देयर ओन विश. वैसा माइग्रेशन जब लोग अपनी इच्छा के अनुसार माइग्रेट करते हैं. द आंसर विल बी voluntary migration. Okay, let's move to the third question. In September 2014, Dash Valley saw devastating floods. सितंबर 2014 में
किस वैली में बहुत ही भारी बाढ़ आया था? ओके, द आंसर विल बी कश्मीर. ओके, so let's move to the next question. Question number 4. माइग्रेशन इज़ लाइक अ, माइग्रेशन किस तरह का एक मूवमेंट है, किस तरह का उसका नेचर होता है माइग्रेशन का? माइग्रेशन इज़ लाइक अ चेन. ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, इन अर्लियर टाइम्स माइग्रेशन वॉज कैरिड आउट विथ इन ए डैश एरिया. द आंसर विल बी लिमिटेड एरिया. ओके students, as you can see here, I have given you all the answers. So let's move to the next question. Section C. State whether true or false. इसमें हमें इस स्टेटमेंट को देखना है कि यह स्टेटमेंट सही है या गलत है. So let's see the first statement. The settled life began only when the man become a food producer. The answer will be true. Okay, इंसानों ने एक सेटल्ड लाइफ कब से जीना शुरू किया? तो उसका आंसर होगा कि जब वो लोग खेती बाड़ी सीख गए, खाना उपजाने लगे, फूड प्रोड्यूसर बन गए. द सेकेंड स्टेटमेंट इज, पीपल वेयर स्कैर्ड टू ट्रेवल टू फार अवे प्लेसेस इन ओल्डन टाइम्स. लोग पुराने ज़माने में दूर दराज इलाकों में ट्रैवल करने से डरते थे. यह स्टेटमेंट सही है या गलत? यह स्टेटमेंट भी ट्रू है. ओके, द थर्ड स्टेटमेंट इज, लेबर्स मूव टू सिटीज़ फॉर जॉब्स एंड बेटर वेजेस. जो मज़दूर हैं वह शहरों की ओर इसलिए माइग्रेट करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी वाली नौकरी की तलाश होती है. यह स्टेटमेंट सही है या गलत? यह स्टेटमेंट भी सही है. ओके, एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज, माइग्रेशन ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू मैनी पीपल. माइग्रेशन जो है बहुत लोगों के लिए खुशी भी लाती है. यह स्टेटमेंट सही है या गलत? यह स्टेटमेंट सही है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द जॉय ऑफ माइग्रेशन. ओके, सो द स्टेटमेंट नंबर 4 will be true. Okay, statement number 5. Migrants are never happy. जो लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं वह कभी खुश नहीं रहते. यह स्टेटमेंट किसी भी तरह से सही नहीं है, तो यह होगा false. Okay students, and here section D, answer briefly. So question number 1 is, what do you mean by the term migration? Migration का मतलब क्या होता है? The second question is, what is shifting agriculture? The third question is, name the 2 types of forced migration. Question number 4 is, name the river which causes floods in Kashmir in year 2014. Statement question number 5 is, name 2 things that change the orthodox thinking of people. So we will discuss one by one. What do you mean by the term migration? As we have already studied about the migration, its type, so I don't think that there will be any difficulty to give the answer of these questions. So let's move to the answers. Here I have given you the answers of true or false. Okay, now we will see the answer in brief. Okay, so the question number 1 is, what is the term migration? So see here,
माइग्रेशन इज ए सिस्टमैटिक मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्रवास उस क्रमबद्ध मूवमेंट को कहते हैं जब लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। ओके, सिंस वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस ब्रीफली, सो this is very sufficient. So let's move to the next question. What is shifting agriculture? So see here, growing crops on a new piece of land till the soil is fertile, then abandon and cultivator moves to another plot. So students, किसी नए ज़मीन के टुकड़े पे खेती करने की वह विधि कि जब तक खेती तब तक ही किया जाए जब तक उस ज़मीन में फर्टिलिटी हो, उर्वरक शक्ति हो, और जैसे ही उर्वरक शक्ति ख़त्म हो जाती है उस ज़मीन को छोड़ दिया जाता है, मीन्स अबैंडन, त्याग कर दिया जाता है, और जो खेतीहर है, किसान है, कल्टीवेटर है, वह एक नए ज़मीन के टुकड़े पर चला जाता है। द थर्ड क्वेश्चन इज द टू टाइप्स ऑफ फोर्स्ड माइग्रेशन। सो द आंसर विल बी migration due to natural disaster and the second one is migration due to man-made disaster. ओके, फोर्स्ड माइग्रेशन दो तरह के होते हैं। पहला माइग्रेशन जो कि नेचुरल डिजास्टर से होता है, मीन्स बाढ़, भूकंप, सुनामी, आंधी, तूफान, इस तरह की चीज़ों से प्रभावित होकर जब लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं तो उसे माइग्रेशन ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर कहेंगे। और दूसरा माइग्रेशन ड्यू टू मैन मेड डिजास्टर, मीन्स कि जब कोई युद्ध होता है किसी के बीच में, किसी दो देशों के बीच में, बम धमाका हो गया या कोई और भी मैन मेड डिजास्टर हो गया, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, यह एक मैन मेड डिजास्टर ही है। इससे पृथ्वी का संतुलन, इकोसिस्टम, सब कुछ बहुत ही खराब होता जा रहा है। यह भी एक डिजास्टर है। सो इस तरह का डिजास्टर जिसमें इंसानों की सहभागिता हो, वैसे डिजास्टर के वजह से अगर कोई माइग्रेशन होता है तो उसे माइग्रेशन ड्यू टू मैन मेड डिजास्टर कहेंगे। ओके, सो नेम ऑफ द रिवर ऑफ कश्मीर which faces the flood in year 2014। क्वेश्चन नंबर 4 कि कश्मीर घाटी में किस नदी में बहुत बड़ी, बहुत ही भीषण बाढ़ आई थी। द आंसर विल बी द नेम ऑफ द रिवर इज झेलम। ओके, द क्वेश्चन नंबर 5 इज नेम टू थिंग्स दैट चेंजेस द ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग ऑफ द पीपल। ऐसी क्या वह दो चीज़ें हैं, ऐसे क्या दो फैक्ट्स हैं जिन्होंने लोगों के रूढ़िवादी सोच, यानी कि घिसे पिटे बेकार सोच को बदल दिया। तो द आंसर विल बी एजुकेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग आर द टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट चेंज द ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग ऑफ द पीपल। ओके, शिक्षा और तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग का मतलब होता है तर्क के साथ सोचने की जो शक्ति होती है, जो एजुकेशन के बाद इंसानों के अंदर डेवलप होता है, वह दो कारण है जिसके वजह से लोगों ने अपने रूढ़िवादी, अपने घिसे पिटे पुराने सोच को छोड़ा और आगे बढ़ गए। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज इट फॉर टुडे। इन अ नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस एंड द मैप स्किल। So I wish you all the best and stay safe at your home. Okay, see you in the next video and next class. Bye bye.